पूछा तुमने कैसा धर्म इस पृथ्वी पर आप लाना चाहते? जीवन स्वीकार का धर्म, परम स्वीकार का धर्म। चूंकि जीवन अस्वीकार की बातें बहुत प्रचलित रही हैं, इसलिए स्वभावतः लोग देह के विपरीत हो गए, अपने शरीर को ही सताने में संलग्न हो गए। और यह देह परमात्मा का मंदिर है। मैं इस देह की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। और चूंकि लोग संसार के विपरीत हो गए, देह के विपरीत हो गए, इसलिए देह के सारे संबंधों के विपरीत हो गए, भूल हो गई। देह के ऐसे संबंध हैं जिनसे मुक्त होना है, और देह के ऐसे संबंध हैं जिनमें और गहरे जाना है। प्रेम ऐसा ही संबंध है। प्रेम में गहराई बढ़ना चाहिए, घृणा में गहराई घटनी चाहिए। घृणा से तुम मुक्त हो सको तो सौभाग्य, लेकिन अगर प्रेम से मुक्त हो गए तो दुर्भाग्य। और मज़ा यह है कि अगर तुम्हें घृणा से मुक्त होना हो तो सरल रास्ता यह है कि प्रेम से भी मुक्त हो जाओ। और तुम्हारे अब तक के साधु सन्यासियों ने सरल रास्ता पकड़ लिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन बांस और बांसुरी में बड़ा फर्क है। बांसुरी बजनी चाहिए। बांस से बांसुरी बनती है, लेकिन बांसुरी बड़ा रूपांतरण है। बांसुरी सिर्फ बांस नहीं है, बांसुरी में क्रांति घट गई। तुम अभी बांस जैसे हो, बांसुरी बन सकते हो। घृणा से भयभीत हो गए लोग, क्रोध से भयभीत हो गए, भाग गए जंगलों में। जब कोई रहेगा ही नहीं पास तो न घृणा होगी न क्रोध होगा। ये तो ठीक, लेकिन प्रेम का क्या होगा? प्रेम भी नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे तथाकथित महात्मा प्रेम शून्य हो गए, प्रेम रिक्त हो गए। उनके प्रेम की रस धार सूख गई, वे मरुस्थल की भांति हो गए और वहीं चूक हो गई। परमात्मा तो मिला नहीं, संसार जरूर खो गया। सत्य तो मिला नहीं। इतना ही हुआ कि जहाँ सत्य मिल सकता था, जहाँ सत्य को खोजा जा सकता था, जहाँ चुनौती थी पाने की, उस चुनौती से बच गए। एक तरह की शांति मिली, लेकिन वह मुर्दा मरघट की। एक और शांति है उत्सव की, जीवन उपवन की। मैं उसी शांति के धर्म को लाना चाहता हूँ। तुम जीवन को अंगीकार करो, देह को अंगीकार करो। परमात्मा ने जो दिया है सब अंगीकार करो। उसने दिया है तो उसमें कुछ राज छिपा होगा ही। इस वीणा को फेंक मत देना, इसमें संगीत छिपा है। इसे बांस मत समझ लेना, इसमें बांसुरी बनने की क्षमता है। जल्दी छोड़ छाड़ कर भाग मत जाना, तलाश करना। हालांकि तलाश बहुत कठिन है, होनी ही चाहिए, क्योंकि तलाश के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जो खोजने जाएगा वह पाएगा। इसी जीवन में खोजना है। परमात्मा ने संसार बनाया कभी ऐसा मत सोचो। परमात्मा संसार रोज बना रहा है, प्रतिपल बना रहा है। और अगर तुम मेरी बात और भी ठीक से पकड़ना चाहो तो मैं कहता हूँ परमात्मा कोई अलग व्यक्ति नहीं है कि बैठा है और बना रहा है चीज़ों को। कुम्हार नहीं है कि घड़े बना रहा है। नर्तक है, नाच रहा है। उसका नाच उसका अंग है। इन सब फूलों में, पत्तों में, सागरों में, सरोवरों में उसका नाच है। तुम में, मुझ में, बुद्ध महावीर में उसका नाच है। उसकी भाव भंगिमाएं हैं, उसकी अलग अलग मुद्राएं हैं। इनमें पहचानो। तुम्हें भगोड़े धर्म से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। देह स्वीकृत हो, देह मंदिर बने। प्रेम स्वीकृत हो, प्रेम पूजा बने। संसार का सम्मान हो, क्योंकि उसमें सृष्टा छिपा है। अभी भी उसके हाथ काम कर रहे। अगर तुम जरा संसार में गहरा प्रवेश करोगे तो उसके हाथ का स्पर्श तुम्हें मिल जाएगा। उसका हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो मूल्यों का एक पुनर्मूल्यांकन करना है। सारे मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करना है। और पृथ्वी आज तैयार हो गई है इस घटना के लिए, क्योंकि 5000 साल के दमनकारी धर्मों ने, पलायनवादी धर्मों ने मनुष्य को काफ़ी सजग कर दिया है। मनुष्य तैयार है कि अब कुछ नया आविर्भाव होना चाहिए। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग आतुरता से राह देख रहे हैं कि परमात्मा का कोई नया अवतरण होना चाहिए। कोई नई भाषा मिलनी चाहिए धर्म को। और चूंकि ऐसी भाषा नहीं मिल पा रही है और ऐसा नया अवतरण नहीं हो पा रहा है
और लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कैसे धार्मिक हो, तो गलत धर्म पैदा हो रहे हैं। वे भी खोज की वजह से पैदा हो रहे हैं। आदमी के भीतर अनिवार्य तड़प है और तड़प गहरी हो गई है, क्योंकि सब पुराने धर्म फीके पड़ गए हैं। तो मनुष्य बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है कोई नई किरण उतरे। इसलिए मैंने कहा कि ये गैरिक आग फैलती जाए सारी दुनिया में तो नई किरण उतर सकती है, और इस तरह का सन्यास ही अब भविष्य का सन्यास हो सकता है। भगोड़ा सन्यास नहीं हो सकता। जीवन को अंगीकार करने वाला सन्यास ही भविष्य में स्वीकृत हो सकता है। और मैं कोई कारण नहीं देखता हूं कि कहीं भाग कर जाने की जरूरत है। तुम जहां हो वहीं अगर तुमने हृदय पूर्वक पुकारा तो परमात्मा आता है। असली बात हृदय पूर्वक पुकारने की है। साधारणतः लोग भगवान की खोज में निकलते हैं, और चूंकि भगवान की खोज में निकलते हैं इसलिए ही भगवान को कभी उपलब्ध नहीं हो पाते। भगवान की खोज ऐसी ही है जैसे अंधा आदमी प्रकाश की खोज में निकले। अंधे को आंख खोजनी चाहिए, प्रकाश नहीं। आंख का उपचार खोजना चाहिए, प्रकाश नहीं। प्रकाश तो है, उसकी खोज की जरूरत भी नहीं है, आंख नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की खोज में निकला वो भटका। जो व्यक्ति भक्ति की खोज में निकलता है वो पहुंचता है। भक्ति यानी आंख, भक्ति यानी कुछ अपने भीतर रूपांतरित करना है। भक्ति का अर्थ हुआ एक क्रांति से गुजरना है, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। साधारणतः कोई विचार करेगा तो लगेगा सूत्र शुरू होना चाहिए था, अब भगवान की जिज्ञासा। लेकिन सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। सूत्र भगवान की बात ही नहीं उठाता। भगवान से तुम्हारा संबंध ही कैसे होगा? भगवान से संबंधित होने वाला हृदय अभी नहीं, अभी वह तरंग नहीं उठती भीतर जो जोड़ दे तुम्हें। अभी आंखें अंधी हैं, अभी कान बहरे हैं। इसलिए भगवान को छोड़ो, उस चिंता में न पड़ो, भक्ति को जगा लो। इधर भक्ति जगी, उधर भगवान मिला। इधर आंख खुली, उधर सूरज के दर्शन हुए। इधर कानों का बहरापन मिटा के नाद ही नाद है, ओंकार ही ओंकार छाया हुआ है। सारा जगत अनाहत की ही अभिव्यक्ति है। इधर हृदय में तरंगे उठी कि जो नहीं दिखाई पड़ता वह दिखाई पड़ा। एक तो बुद्धि है जो विचार करती है, और एक हृदय है जो अनुभव करता है। हमारे अनुभव की ग्रंथि बंद रह गई है, खुली नहीं, गांठ बनी रह गई है। हमारे अनुभव करने की क्षमता फूल नहीं बनी। इसलिए प्रश्न उठता है, भगवान है या नहीं? लेकिन प्रश्न अगर जरा ही गलत हुआ तो उत्तर कभी सही नहीं हो पाएगा। भक्ति की जिज्ञासा करो, मेरे पास लोग आ जाते हैं। वे कहते हैं भगवान कहाँ है? मैं उनसे पूछता हूँ भक्ति कहाँ है? भक्ति पहले होनी चाहिए। लेकिन उनके प्रश्न की भी बात विचारणीय है। वे कहते हैं जब तक हमें भगवान का पता न हो तब तक भक्ति कैसे हो? किसकी भक्ति करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, किसके चरणों में झुकें? भगवान का भरोसा तो पहले होना चाहिए, तभी तो हम झुक सकेंगे। क्योंकि भगवान की खोज की उन्होंने गलत जिज्ञासा उठा दी है। अब इस गलत जिज्ञासा के कारण बहुत से गलत समाधान उठते रहेंगे। भक्ति के लिए भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। आंख के उपचार के लिए सूरज की क्या ज़रूरत है? भक्ति के लिए सिर्फ तुम्हारे प्रेम के भाव के बढ़ने की ज़रूरत है। भगवान की कोई ज़रूरत ही नहीं। प्रेम को इतना बढ़ाओ कि अहंकार उसमें डूब जाए, लीन हो जाए। जहाँ प्रेम निरअहंकार को उपलब्ध हो जाता है वहीं भक्ति बन जाता है। भक्ति का भगवान से कुछ भी संबंध नहीं है। भक्ति तो प्रेम का ऊर्ध्वगमन है। प्रेम को मुक्त करो क्षुद्र से, प्रेम को बड़ा करो। प्रेम की बूंद को सागर बनाओ। जिससे भी प्रेम करते हो गहनता से करो। जहाँ भी प्रेम हो वहीं अपने को पूरा उंडेल दो। कंजूसी न करो। अगर प्रेम कृपण हो तो काम हो जाता है। प्रेम अगर मांगता हो तो वासना हो जाता है। प्रेम अगर देना ही जानता हो तो भक्ति हो जाता है। लुटाओ प्रेम, उसी लुटने में तुम भक्त हो जाओगे। और जहाँ तुम भक्त हुए वहीं भगवान का दर्शन है। तुमसे कहा गया है बार बार कि भगवान पर भरोसा करो ताकि भक्ति हो सके। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ भक्ति को जगाओ
ताकि भगवान पर भरोसा हो सके। और शांडिल्य के सूत्र मेरे पक्ष में खड़े हैं। शांडिल्य कहते हैं अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति की जिज्ञासा करे। और जिसने भक्ति की जिज्ञासा नहीं की वह आया तो संसार में आ नहीं पाया, जिया और जी नहीं पाया, हुआ और हो नहीं पाया। उसकी कथा दुर्दिनों की कथा है और दुर्घटनाओं की अवसर मिले, लेकिन कोई भी अवसर फला नहीं। जो भक्ति के बिना जी लिया, जो भगवान को बिना जाने जी लिया, उसके जीवन को क्या खाक जीवन कहे। श्री अरविंद ने कहा है, जब मैं जागा तब मैंने जाना कि जीवन क्या है। उसके पहले तो जो जाना था वह मृत्यु ही थी। उसे भ्रांति से जीवन समझ बैठा था। जब आंख खुली तब पहचाना रोशनी क्या है। उसके पहले जिसे रोशनी समझी थी वह तो अंधेरा निकला। जब हृदय खुला तो अमृत की पहचान हुई। उसके पहले तो मृत्यु को ही अमृत समझ बैठे थे। अंधा आदमी पत्थर को हीरा समझ ले, आश्चर्य क्या है। अंधे को परख भी कैसे हो पत्थर की और हीरे की। अंधे को दोनों पत्थर है। आंख फर्क लाती है, आंख में जौहरी छिपा है, तो ख्याल रखना। अगर भक्ति की जिज्ञासा नहीं उठी है तो समझना कि अभी तुम जन्मे ही नहीं, अभी तुम गर्भ में ही पड़े हो, अभी तुम बीज ही हो, अभी अंकुरण नहीं हुआ, अभी जीवन की जो परम संपदा है उसकी भनक भी तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी। दिल में सोजे गम की एक दुनिया लिए जाता हूं मैं, आह तेरे मैकदे से बेपिए जाता हूं मैं। जो बिना भक्ति के चला गया है वह इस मधुशाला में आया और बिना पिए चला गया। आह तेरे मैकदे से बेपिए जाता हूं मैं। इस जगत को पीने की कला है भक्ति, और जगत को जब तुम पीते हो तो कंठ में जो स्वाद आता है उसी का नाम भगवान है। इस जगत को पचा लेने की कला है भक्ति, और जब जगत पच जाता है तुम्हारे भीतर और उस पचे हुए जगत से रस का आविर्भाव होता है, रसो वैसा, उस रस को जगा लेने की कीमिया है भक्ति। शांडिल्य ने ठीक ही किया जो भगवान की जिज्ञासा से शुरू नहीं की बात। भगवान की जिज्ञासा दार्शनिक करते हैं। दार्शनिक कभी भगवान तक पहुंचते नहीं, विचार करते हैं भगवान का जैसे अंधा विचार करे प्रकाश का। बस ऐसे ही उनके विचार है। अंधे की कल्पनाएं अनुमान, उन अनुमानों में कोई भी निष्कर्ष कभी नहीं। निष्कर्ष तो अनुभव से आता है। शांडिल्य के सूत्र दर्शन शास्त्र के सूत्र नहीं है, प्रेम शास्त्र के सूत्र हैं। इसलिए पहले सूत्र में ही शांडिल्य ने अपनी यात्रा का सारा संकेत दे दिया, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। इसके पहले कि मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, और मौत दस्तक देगी ही, तुम भक्ति की जिज्ञासा करो। मौत आए उसके पहले भक्ति आ जाए, ऐसे जीवन का नियोजन करो। इसी को मैं संन्यास कहता हूँ। जीवन का ऐसा नियोजन कि मौत के पहले भक्ति आ जाए तो तुम कुशलता से जिए, तो तुम होशियार थे, तो तुम्हारे भीतर बुद्धिमत्ता थी। वक्त की शैये मुसलसल कारगर होती गई, जिंदगी लहजा ब लहजा मुख्तसर होती गई। सांस के पर्दों में बजता ही रहा साजे हयात, मौत के कदमों की आहट तेजतर होती गई। सुन रहे हो, ये सांस की वीणा बजती ही रहेगी और मौत करीब आती जा रही है। सांस के पर्दों में बजता ही रहा साजे हयात, ये जिंदगी का गीत सांस के बाजे पर बजता ही रहेगा। इसी में मत भटके रहना। सांस के पर्दों में बजता ही रहा साजे हयात, मौत के कदमों की आहट तेजतर होती गई। जरा गौर से सुनो, मौत के कदम रोज रोज करीब आते जा रहे। मौत फासला कम कर रही है। जिस दिन से तुम पैदा हुए हो उसी दिन से मौत फासला कम करने में लग गई है। तुम रोज मर रहे हो। सांसों में बहुत भटके मत रहना, इनका बहुत भरोसा नहीं। अभी आ रही है सांस, अभी ना आएगी तो कुछ भी ना कर सकोगे। अवश्य पड़े रह जाओगे, तब बहुत पछताओगे। आह तेरे मैकदे से बेपिए जाता हूं मैं। रोगे फिर, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी। कहते सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था, लेकिन सांझ भी आ जाए तो, अगर मौत आ गई तो सांझ भी आई और गई। फिर लौटने का उपाय न रहा, समय न रहा। मौत का अर्थ क्या होता है? इतना ही कि जितना समय तुम्हें दिया था चुक गया। मौत का अर्थ होता है जितना अवसर तुम्हें दिया था तुमने गंवा दिया। मौत का अर्थ होता है अब और समय नहीं बचा,
अब करने का कोई उपाय नहीं। एक आह भी न भर सकोगे, एक प्रार्थना भी न कर सकोगे, राम का नाम भी न ले सकोगे। सांस ही न लौटी तो राम का नाम अब कैसे ले सकोगे। एक नाम रहने की भी, लेने की भी सुविधा नहीं बचती, और मौत रोज करीब आ रही है और तुम जिंदगी की सांसों में उलझे पड़े रहते हो। अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति की जिज्ञासा करो। इसके पहले कि हम आज के सूत्रों में उतरे, कुछ पिछले सूत्रों का थोड़ा सा स्वाद ले लेना जरूरी है। पिछला सूत्र, सूर्य को देखने के दो उपाय हो सकते हैं। एक तो सीधा सूरज को देखो और एक दर्पण में सूरज को देखो। हालांकि दर्पण में जो दिखाई पड़ता है वह प्रतिबिंब ही है, असली सूरज नहीं। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब ही है, असली कैसे होगा। वह असली का धोखा है, वह असली की छाया है। इसलिए सूरज को देखने को दो ढंग है। यह कहना भी शायद ठीक नहीं। ढंग तो एक ही है, सीधा देखो। दूसरा ढंग कमजोरों के लिए है, कायरों के लिए है। जो लोग शास्त्र में सत्य को खोजते हैं वे कायर हैं। वे दर्पण में सूरज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। दर्पण में सूरज दिख भी जाएगा तो भी किसी काम का नहीं, छाया मात्र है। दर्पण के सूरज को तुम पकड़ न पाओगे। शास्त्र में जो सत्य की झलक मालूम होती है झलक ही है, लेकिन लोगों ने शास्त्र सिर पर रख लिए। कोई गीता, कोई कुरान, कोई बाइबल। लोग शास्त्रों की पूजा में लगे, यह दर्पण की पूजा चल रही है। सूरज को तो भूल ही गए और दर्पणों पर इतने फूल चढ़ा दिए हैं पूजा के कि अब उनमें प्रतिबिंब भी नहीं बनता। उन पर व्याख्याओं की इतनी धूल जमा दी है, सिद्धांतों का इतना जाल फैला दिया है कि अब शास्त्रों से कोई खबर नहीं आती सत्य की। सत्य को देखना हो सीधा ही देखा जा सकता है। इसलिए शांडिल्य कहते भक्ति की जिज्ञासा करें हम। शांडिल्य के पहले भक्त हो चुके थे, बहुत हो चुके थे, ज्ञानी हो चुके थे, शास्त्र निर्मित हो चुके थे। शांडिल्य ने नहीं कहा कि चलो अब शास्त्र में चले और सत्य को खोजें, चलो अब शास्त्र में चले और भगवान की छवि को तलाशें। नहीं, शांडिल्य ने कहा हम अपने हृदय को साफ करें। भगवान मिलेगा तो वहाँ मिलेगा, शब्दों में नहीं, परायों के शब्दों में नहीं, अपने अनुभव में मिलेगा। अनुभूति पर ये जा रहे ठीक ठीक पकड़ लेना। परमात्मा की झलक तो सब तरफ मौजूद है, और अगर तुम्हें वृक्षों में उसकी झलक नहीं दिखाई पड़ती तो तुम्हें शास्त्रों में उसकी झलक कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि शास्त्र में तो मुर्दा शब्द हैं, न तो बढ़ते न घटते, न उनमें नए पत्ते लगते, न नई शाखें उमगती, न पक्षी बसेरा लेते। शास्त्रों में तो थोथे शब्द हैं। वहाँ फूल कहाँ खिलते हैं, वहाँ सुगंध कहाँ उठती है। शास्त्र तो कागज पर खींची गई लकीरें हैं, मगर खूब धोखा आदमी ने खाया है, उन्हीं लकीरों की पूजा करता रहता है। या तो ये धोखा है या ये चालबाजी है। चालबाजी यह है कि इस तरह भगवान से बचता रहता है। कहता है देखो तो तुम्हारे शास्त्रों को पूजते हैं। कभी कभी भगवान को और झलकों में भी पकड़ने की कोशिश करता है। पुराने दिनों में राजाओं को, महाराजाओं को भगवान मान लिया जाता था, पद को परम पद समझ लिया जाता था। जो लोग राजाओं की पूजा करते रहे, पद की प्रतिष्ठा करते रहे, बात अब भी समाप्त नहीं हो गई है। राजा तो अब नहीं के बराबर रहे, न के बराबर रहे। कहते हैं अंत में दुनिया में केवल 5 ही राजा रह जाएंगे, एक इंग्लैंड का राजा और 4 ताश के पत्तों के राजा, बाकी सब चले जाएंगे। इंग्लैंड का राजा भी ताश का पत्ता ही है, इसलिए बचेगा और कोई बच सकता नहीं। लेकिन राजनीति का अब भी बल है, अब भी राजपद का बल है। राजा न रहे हों लेकिन राजनेता है। तुम उसी की पूजा में लग जाते हो। देखते हो राजनेता के आसपास लोग कैसी पूंछ हिलाते हैं, किस तरह गजरे पहनाते हैं, किस तरह फूल बरसाते हैं। धन की पूजा में लग जाते हो। जिसके पास धन है वहाँ पूजा में लग जाते हो। या तो कुछ लोग शास्त्रों के मुर्दा शब्दों को पूछते रहते हैं, या मंदिरों में रखी हुई पत्थर की मूर्तियों को पूछते रहते हैं, या पंडित पुजारी को पूछते रहते हैं, जिन्हें खुद भी परमात्मा की कोई झलक नहीं मिली, जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं, जिन्हें तुमने नियुक्त कर रखा है, जो पूजा के नाम पर केवल आजीविका कमा रहे हैं।
या लोग पद में देख लेते हैं परमात्मा को और पद की पूजा में लग जाते हैं, या धन में, मगर ये सब मुर्दा है, खेल। अगर परमात्मा को देखना हो तो सीधा देखो, परमात्मा सीधा उपलब्ध है। इन पक्षियों के गीत में, इन वृक्षों की हरियाली में, आकाश के चांद तारों में, मनुष्यों की आंखों में, और जहां भी तुम प्रेम की कुदाल से खोदोगे वहीं तुम पाओगे कि परमात्मा का झरना मिलना शुरू हो गया। झलकों में मत भटको। इसलिए पूर्व सूत्रों ने कहा कि विभूतियों में मत उलझ जाना। विभूतियां तो झलके मात्र है प्रतिभा की। कोई आदमी बड़ा गणितज्ञ है, ये प्रतिभा है, और कोई आदमी बड़ा संगीतज्ञ है, ये प्रतिभा है, और कोई आदमी बड़ा होशियार है और धन इकट्ठा कर लिया है, कोई आदमी बड़ा चालबाज है और राजपद पर पहुंच गया है, ये सब प्रतिभाएं हैं। इनका कोई धार्मिक मूल्य नहीं है, इनके होने से कोई धर्म का संबंध नहीं है। इसलिए पूर्व सूत्रों में कहा गया कि प्रतिभा, विभूति, इनमें मत उलझ जाना, इनका प्रभाव पड़ता है। कोई आदमी अच्छा बोलता है, इससे मत उलझ जाना, क्योंकि अच्छे बोलने से सत्य का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है अच्छा बोलता हो लेकिन झूठ ही बोलता हो, और इतने अच्छे ढंग से बोलता हो कि झूठ भी सच जैसा मालूम पड़ता हो। यह भी हो सकता है कोई आदमी सुंदर गीत गा सकता है, ऐसे सुंदर कि आकाश की उड़ान ले, ऐसे सुंदर कि लगे सत्य के लोक से उतरा है ये आदमी, मगर इससे उलझ मत जाना। ये सिर्फ हो सकता है गीत की कला हो, ये मात्रा बिठाने की कुशलता हो, ये आदमी कवि हो। बहुत तरह की विभूतियां हैं। विभूतियां श्रम से अर्जित है, चाहे इस जन्म की हो चाहे पिछले जन्म की हो। विभूति श्रम से उत्पन्न होती है। किसी ने पश्चिम के बहुत बड़े संगीतज्ञ मोज़ार्ट से पूछा। मोज़ार्ट अद्भुत प्रतिभा का धनी था। कहते हैं जब 7 साल का था तभी से संगीत में उसकी कुशलता ऐसी थी कि बड़े बड़े संगीत के पंडित उस छोटे से बच्चे से हार गए थे। सारे जगत में उसकी ख्याति थी। किसी ने पूछा कि तुम्हारी प्रतिभा का राज क्या है, तो उसने कहा श्रम। उसने जो शब्द उपयोग किए, पूछने वाले ने उससे पूछा था तुम्हारी प्रतिभा की प्रेरणा क्या है, तुम्हारी प्रतिभा का इंस्पिरेशन क्या है। मोज़ार्ट हंसा और उसने कहा इंस्पिरेशन तो बहुत थोड़ा है, पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत है, श्रम बहुत है, प्रतिभा कहाँ, प्रेरणा कहाँ। पूछने वाला चौंका। उसने कहा मैं समझा नहीं। मोज़ार्ट ने कहा कि अगर मैं एक दिन भी अभ्यास न करूं तो मुझे समझ में आता है कि फ़र्क पड़ गया, और अगर 2 दिन अभ्यास न करूं तो मेरे जो आलोचक हैं उनको समझ में आ जाता है कि फ़र्क पड़ गया, और 3 दिन अगर अभ्यास न करूं तो सभी को समझ में आ जाता है कि फ़र्क पड़ गया। 8-10 घंटे श्रम करता हूँ, उसका फल है। फिर चाहे ये फल इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो या जन्मों जन्मों का हो, प्रतिभा तुम्हारे प्रयास का फल है। तो शांडिल्य ने पूर्व सूत्रों में कहा प्रतिभा को या विभूति को परमात्मा मत समझ लेना। फिर उन्होंने एक फ़र्क किया जो बड़ा बहुमूल्य है, जिसे ख्याल में ले लोगे तो ही आज के सूत्र समझ में आ सकेंगे। उन्होंने ये कहा फिर, लेकिन कृष्ण प्रतिभावान है इतना ही नहीं, या राम प्रतिभावान है इतना ही नहीं। राम या कृष्ण या बुद्ध या क्राइस्ट या महावीर या जरथुस्त्र, ये प्रतिभाएं ही नहीं है, ये अवतार है। क्या फ़र्क है अवतार और प्रतिभा का? प्रतिभा मिलती है प्रयास से, श्रम से अर्जित करनी होती है, और अवतरण होता है प्रसाद से, तुम्हारे प्रयास से नहीं। तुम मिट जाते हो तो परमात्मा का अवतरण होता है। प्रतिभा तो अहंकार की ही खोज है, परमात्मा का अवतरण निरअहंकार की दशा में फलता है। तुम जब शून्य मात्र हो जाते हो तब परमात्मा तुम में उतरता है। इसलिए तुम प्रतिभाशाली आदमी को बड़ा अहंकारी पाओगे। चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, कवि, कलाकार अहंकारी होते हैं, अति अहंकारी होते हैं। कलह ही चलती रहती है उनमें कभी तुम सामंजस्य न पाओगे। एक दूसरे की गर्दन घोंटने में लगे रहते हैं। आमतौर से प्रतिभाशाली आदमी स्थूल या सूक्ष्म अर्थों में अहंकारी होता है। उसकी सारी प्रतिभा का खेल अस्मिता का खेल है। मैं महत्वपूर्ण हूँ यह सिद्ध करने की चेष्टा में लगा रहता है। मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी नहीं,
यही उसके जीवन की पूरी तलाश है। मैं विशिष्ट हूं, यही उसकी दौड़ है, यही उसका लक्ष्य है। अवतार का अर्थ होता है जिसने अपने अहंकार को जाने दिया, जिसने कहा मैं तो हूं ही नहीं, प्रभु तू है जो बांस की पोंगरी बन गए। जिसने परमात्मा को पूरी जगह दे दी, सारा स्थान खाली कर दिया। जो इस तरह से मेज़बान बन सकता है, इस तरह से आतिथ्य कर सकता है परमात्मा का, कि स्वयं को बिल्कुल पोंछ डाले, मिटा डाले, जरा भी जगह न घेरे, बांस की पोंगरी हो जाए, परमात्मा के स्वर को पुकारे और प्रतीक्षा करे। और जब परमात्मा का स्वर उतरे तो स्वभावतः यह व्यक्ति और प्रतिभाशाली व्यक्ति में फर्क कर लेना। यह फर्क सूक्ष्म है। अगर तुम्हें अवतार के पास होने का मौका मिल जाए तो तुम दर्पण में नहीं देख रहे हो परमात्मा को, तुम परमात्मा को ही देख रहे हो झरोखे से। फर्क समझ लेना। अवतार है झरोखा, खिड़की, उससे तुम जो देख रहे हो वह परमात्मा ही है, झरोखे से देख रहे हो। शायद परमात्मा को सीधा देखने के योग्य तुम्हारी क्षमता भी न हो, शायद उतना बड़ा सत्य तुम संभाल भी न पाओ, सह भी न पाओ, शायद उतनी अग्नि से तुम गुजर भी न पाओ। सूरज को सीधा देखना कठिन भी तो है। थोड़ी आड़ हो तो सुविधा मिल जाती है, थोड़ा झीना सा पर्दा हो तो सुविधा मिल जाती है, आंख पर काला चश्मा हो तो थोड़ी सुविधा मिल जाती है, थोड़ी सुरक्षा हो जाती है। अवतार परमात्मा में झरोखा है, छोटा सा झरोखा। विराट आकाश में खुलता है लेकिन झरोखा छोटा है। पंडित, ज्ञानी, विद्वान झरोखा नहीं है, दर्पण है। और हो सकता है दर्पण में सीधा सूर्य का बिंब नहीं बन रहा हो, यह दर्पण और दर्पणों का प्रतिबिंब बना रहा हो। दर्पण पंडित और पंडितों की छाया बन जाते हैं, वे किसी और पंडित की छाया थे। और ऐसे सदियों सदियों तक छाया से छाया, छाया से छाया पैदा होती है। धीरे धीरे सत्य तो खो ही जाता है, छाया ही रह जाती है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक मित्र आया और साथ में एक बतख लाया। गांव से आया था। मुल्ला बहुत प्रसन्न हुआ, बतख मुल्ला को भेंट की, बतख का शोरबा बनाया गया। मुल्ला ने उसका खूब आतिथ्य सत्कार किया। कुछ दिनों बाद एक दूसरा आदमी गांव से आया। उसने पूछा, आप कौन हैं, मैंने कभी देखा नहीं। मुल्ला ने पूछा। उसने कहा, मैं उसका मित्र हूं जो बतख लाया था। उसका भी स्वागत सत्कार किया गया। एक दिन एक तीसरा आदमी आया। उसने कहा कि मैं उस मित्र का मित्र हूं। ऐसे लोग आते ही चले गए, फिर तो हिसाब रखना ही मुश्किल हो गया। मुल्ला भी थक गया स्वागत करते करते। ये बतख महंगी पड़ गई। एक दिन एक आदमी आया। मुल्ला ने कहा, आप कौन हैं? उसने कहा, आप मुझे नहीं पहचानोगे। जो मेरे पहले आया था, मैं उसका मित्र हूं। अब तो बात बहुत लंबी हो गई थी। मुल्ला ने सिर्फ गर्म पानी उसे पीने को दिया। उसने गर्म पानी पिया। उसने कहा, यह किस तरह का शोरबा है? मैं तो शोरबे की तारीफ सुनकर आया था। उसने कहा, यह बतख के शोरबे के शोरबे के शोरबे का शोरबा है। अब तो ये कुनकुना पानी ही बचा है। ऐसी ही हुआ है। वेद में किसी ने जाना था, उसने कहा। फिर वेद पर टीकाएं हैं, टीकाओं पर टीकाएं, टीकाओं पर टीकाएं हैं, शोरबे के शोरबे के शोरबे का शोरबा। फिर 5-10 हजार साल के बाद कोई पंडित उस गर्म पानी को लिए बैठा है। उसमें बतख तलाश रहा है। वह बतख मिलती नहीं, लेकिन बतख होनी तो चाहिए, क्योंकि पहले ज्ञानी कह गए। इसलिए बतख को कल्पित करता है। होनी तो चाहिए ही, नहीं तो सारी परंपरा गलत होती है। और सारे लोग गलत नहीं हो सकते। इतने लोग गलत कैसे हो सकेंगे? इतने पूज्यों की परंपरा पीछे खड़ी है। इसमें जाने माने प्रसिद्ध लोग पीछे खड़े हैं। कतार है हजारों साल की, तो गलत तो नहीं हो सकता। तो यही तो हो सकता है कि मेरी ही कुशलता नहीं है। इसलिए अनुमान करता है, भरोसा करता है, कल्पना करता है। जो नहीं मिलता है उसको बना लेता है कि है, उसको दोहराए चला जाता है। यह तो दर्पण भी नहीं। प्रतिभा कितनी भी महत्वपूर्ण हो, चूंकि अहंकार से भरी होती है, इसीलिए परमात्मा का दर्पण उसमें नहीं बन पाता। शांडिल्य ने कहा कि विभूतियों में परमात्मा को मत देखना, अन्यथा उलझ जाओगे।
या तो परमात्मा को सीधा देखना, और अगर सीधे देखने की आंख न हो या आंख कमजोर हो या भय लगता हो, जो बिल्कुल स्वाभाविक है, तो फिर किसी ऐसे आदमी के पास से देखना जिसने देखा हो, जो यह न कहता हो कि वेद कहते हैं इसलिए परमात्मा है, जो कहता है मैं कहता हूं इसलिए परमात्मा है, जिसने देखा हो, जिसने पहचाना हो, जिसने अनुभव किया हो, उसके उठना पास, बैठना पास, उसका सत्संग करना, उसकी आंखों में झांकना, उसकी तरंगों में डूबना। क्योंकि बहुत बार तो कहने वाले लोग भी झूठ होते। पहचान कैसे करोगे कि जो कह रहा है वह सच ही कह रहा है, कि मैंने जाना है, मैंने देखा है। पहचान इस तरह होगी कि उसके पास बैठकर अगर तुम्हारा चित्त रूपांतरित होने लगे तो समझना कि उसने जाना है। उसके पास बैठकर अगर तुम्हारा मन शांत होने लगे, तुम्हारे बिना कुछ किए शांत होने लगे, उसके पास बैठते बैठते ही तुम्हारे भीतर कुछ धुन बजने लगे, कुछ नए द्वार खुलने लगे, कुछ नए संगीत का अनुभव होने लगे, कुछ नए तार छिड़ने लगे, कुछ नए रंग तुम्हारे भीतर बिखरने लगे, उसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर रूपांतरकारी होने लगे, तो समझना अवतार से संबंध जोड़ लेना। और ऐसा मत सोचना कि अवतार कृष्ण और बुद्ध और राम में समाप्त हो गए। जब भी कोई व्यक्ति परमात्मा के प्रति शून्य भाव से खड़ा हो जाता है, परमात्मा अवतरित होता है। हालांकि हर व्यक्ति में अवतरण भिन्न तरह का होगा ही। कृष्ण में उतरेंगे तो एक ढंग से उतरना होगा, और बुद्ध में उतरना होगा तो दूसरे ढंग से उतरना होगा। अवतार शब्द को समझ लेना। अवतार का अर्थ होता है उतरना, अवतरण। ऊपर से आता है कोई, तुम जगह खाली करो। कोई रोशनी उतरती है, कोई बाढ़ आती है, सब कूड़ा करकट बहा ले जाती है, फिर पीछे जो शेष रह जाता है वही भगवत्ता की अनुभूति है। तो अभी भक्ति की जिज्ञासा का क्या अर्थ होगा? अभी परमात्मा को तो जाना नहीं, इसलिए भक्ति परमात्मा का प्रेम तो अभी हो नहीं सकती। 4 प्रेम की सीढ़ियां कहीं हैं शांडिल्य ने। एक है स्नेह, अपने से छोटे के प्रति, बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, शिष्य के प्रति, विद्यार्थी के प्रति, अपने से छोटे के प्रति। फिर दूसरे को प्रेम कहा है, अपने से समान के प्रति, मित्र के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति। फिर तीसरे को श्रद्धा कहा है, अपने से श्रेष्ठ के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, गुरु के प्रति। और चौथे को भक्ति कहा है, परम के प्रति। उठो, स्नेह से उठो प्रेम में, प्रेम से उठो श्रद्धा में। श्रद्धा तक जाना बिल्कुल सुगम है। अधिक लोग प्रेम पर ही अटक गए हैं, उनके जीवन में श्रद्धा का सूत्र नहीं है। और जिनके जीवन में श्रद्धा का सूत्र नहीं है, उनके जीवन में भक्ति का जन्म न हो सकेगा। ये सब श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है। श्रद्धा के बाद भक्ति है, इसलिए गुरु की इतनी महिमा शास्त्रों ने कही है। गुरु का अर्थ है जिसके पास श्रद्धा जन्मे। गुरु का अर्थ है जिसके पास जाकर झुकने का सहज मन हो। झुकना पड़े तो बात गलत हो गई, परंपरागत रूप से झुकना पड़े तो बात व्यर्थ हो गई, औपचारिक रूप से झुकना पड़े तो बात व्यर्थ हो गई। दूसरे लोग झुक रहे हैं इसलिए झुकना पड़े तो भी बात व्यर्थ हो गई। जब तुम्हारे भीतर सहज झुकाव आ जाए, किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में सहज ही झुकाव आ जाए, तुम अपने को रोक ही न पाओ और झुक जाओ। झुक जाओ तब पाओ कि अरे मैं झुक गया हूं, तो समझना कि गुरु मिला। गुरु के पास बैठकर श्रद्धा को उमगने देना। इसी श्रद्धा की सघनता में भक्ति का पहला अंकुर उठता है। इसलिए शास्त्रों ने, ज्ञानियों ने गुरु को परमात्मा का प्रतीक कहा है, सिर्फ इस अर्थ में कि उसके पास श्रद्धा उमगती है। श्रद्धा की सघनता ही भक्ति बनती है। भक्ति की जिज्ञासा करें तो इसका अर्थ हुआ गुरु की तलाश करें। परमात्मा का तो पता नहीं है, सूरज का तो पता नहीं है, आंखें अंधी हैं, इसलिए वैद्य की तलाश करें। जो उपचार करेगा, जो आंख पर जमे जाले को काटेगा, जो औषधि देगा। बुद्ध ने अपने को वैद्य कहा है, नानक ने भी अपने को वैद्य कहा है। ठीक कहा है, वह वैद्य ही है। गुरु उपचार करता है, उपदेश नहीं उपचार। अगर उपदेश भी करता है तो उपचार के निमित्त। बोलने में उसका रस नहीं है, जगाने में उसका रस है। बोलने में उसका रस नहीं है, खोलने में उसका रस है। इस सूत्र को ख्याल में रखना। प्रतिभा अर्जित की जाती है,
प्रतिभा अहंकार का उपाय है। अवतरण निरहंकार समाधि में फलित होता है। जब मैं मिट जाता है तब परमात्मा उतरता है। आज के सूत्र और जुए के राजा की सेवा के निषेध से। धर्मशास्त्रों में जुआ और राजा की सेवा का निषेध है। उसके पहले के सूत्र में शांडिल्य ने कहा था, राजा में भगवान मत देखना, पद में परम पद मत देखना, धन में ध्यान मत देखना। अब वे इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि धर्मशास्त्रों ने जुआ और राजा की सेवा का निषेध किया है, इसलिए राजा में भगवान तो कैसे हो सकता है। बड़े हिम्मतवर धर्मशास्त्र रहे होंगे जिन्होंने राजा की सेवा को जुए के साथ गिना है। राजनीति है ही जुआ। चालबाजों, धोखेबाजों, पाखंडियों के लिए ही वहाँ उपाय है। राजनीति सबसे बड़ा जुआ है। अगर जुआरी देखना हो तो दिल्ली में सब तरह के पागल और सब तरह के जुआरी और सब तरह के शराबी। हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये शराबी शराब के खिलाफ होते हैं, नशाबंदी के पक्ष में होते हैं, मगर धर्मशास्त्र कहते हैं पद का नशा सबसे बड़ा नशा है और सबसे घातक। अब मोरारजी देसाई कहते हैं नशाबंदी होनी चाहिए, और मोरारजी देसाई से ज़्यादा नशे में डूबा हुआ आदमी पाओगे। मौत करीब अपने आने लगी, आखिरी दिन करीब आ रहे हैं, लेकिन नशे की दौड़ है। पद की दौड़ को मद कहा है शास्त्रों ने। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिसको पद का नशा चढ़ गया उसे फिर और नशे की ज़रूरत नहीं रहती। उसने सबसे कीमती और सबसे पुरानी और महंगी शराब पाली, अब उसको क्या ज़रूरत है। वह नशाबंदी के पक्ष में हो सकता है। ये जो राजनीति की दौड़ में दौड़ने वाले पागलों की जमात है, इनको चिकित्सा की ज़रूरत है, इनको मानसिक व्याधियां हैं। सच तो यह है, जो आदमी पद की तलाश में निकलता है वह किसी हीन ग्रंथि के कारण ही निकलता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ही निकलता है। जिस व्यक्ति के भीतर हीनता की ग्रंथि नहीं होती वह पद की तलाश में नहीं निकलता। पद की तलाश अपनी हीनता की ग्रंथि को छिपाने का उपाय है। पद पर पहुंचकर आदमी अपने सामने यह सिद्ध कर लेना चाहता है कि कौन कहता है कि मैं ना कुछ हूं, सिद्ध कर दिया मैंने कि मैं कुछ हूं। लेकिन जरूर इसके भीतर कहीं डर रहा होगा कि अगर मेरे पास पद न हो, धन न हो, तो दुनिया कहेगी तुम न कुछ हो, और मैं भी जानता हूं न कुछ तो हूं। इसको भरकर दिखला देना है, दुनिया को समझा देना है कि मैं कुछ हूं। मगर दुनिया को समझाने से तुम कुछ होते नहीं। दुनिया समझ भी ले तो भी कुछ फल हाथ नहीं आता। कितना ही धन इकट्ठा कर लो, भीतर तुम निर्धन ही रह जाते हो, क्योंकि भीतर का धन तो और ही है। और कितने ही ऊंचे पद पर बैठ जाओ, तुम पदहीन रह जाते हो, क्योंकि भीतर का पद तो और ही है। उसके लिए बाहर की यात्रा नहीं करनी पड़ती, उसके लिए राजधानियों की ओर नहीं जाना पड़ता, उसके लिए तो अंतर्धानी खोजनी पड़ती है, भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। उसके लिए दूसरों पर जीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को जीतना होता है, आत्मविजय करनी होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं जुआ और राजा की सेवा का निषेध है। राजा बनने की तो बात ही छोड़ो, धर्मशास्त्र कहते हैं राजा की सेवा का भी निषेध है। उसकी सेवा से भी बचना, क्योंकि जुआड़ियों, पागलों, नशे में डूबे लोगों से जितने दूर रहो उतना ही अच्छा। दुष्ट संग से बचना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। राजा की सेवा स्वभावतः तुम्हें बदलेगी, तुम्हें निकृष्ट करेगी। राजा की सेवा में तुम और झूठ में निष्णात होते जाओगे। राजा की सेवा में तुम्हारी अंतरात्मा तो मर ही जाएगी। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। चीन का एक महाज्ञानी, भारत की भाषा में कहें तो अवतार, च्वांगत्सु एक नदी के किनारे बैठा मस्ती से नदी में उठती लहरों को देख रहा था। सुबह का सूरज निकला था, फूल खिले थे, पक्षी गीत गा रहे थे, मछलियां सुबह की ताजी रोशनी में छलांगें भर रही थी। तभी सम्राट के 2 वजीर च्वांगत्सु को खोजते हुए आए और उन्होंने च्वांगत्सु से आकर प्रार्थना की कि सम्राट ने आपकी प्रतिभा की बड़ी खबरें सुनी हैं और सम्राट उत्सुक है और वह चाहता है कि आप उसके प्रधान वजीर बन जाए। च्वांगत्सु खूब हंसा। वे वजीर थोड़े हतप्रभ भी हुए
उन्होंने पूछा कि आप इस तरह हंस रहे हैं, मामला क्या है? आप हाँ कहें, यह तो बड़े सौभाग्य का क्षण है। लोग तो दीवाने होते हैं, जिंदगी भर मेहनत करते हैं तब भी नहीं हो पाते। हम भी मेहनत करते करते थक गए हैं और अभी तक प्रधान वजीर ही हो पाए। आपके लिए सौभाग्य अपने आप आया है, ये तो वरदान है। आपकी हंसी से हमें शक होता है। च्वांग-त्सू ने कहा, एक बात का मुझे उत्तर दो। देखते हो वह पास एक कीचड़ के गड्ढे में एक कछुआ मस्ती से अपनी पूंछ हिला रहा है, कीचड़ में मजा ले रहा है। पूछा च्वांग-त्सू ने, देखते हो इस कछुए को कीचड़ में मस्त होते? मैंने सुना है कि सम्राट के महल में कछुआ है। उन वजीरों ने कहा, निश्चित है, अति प्राचीन है, 3000 साल पुराना है, सोने के संदूक में बंद है, हीरे जवाहरात जड़े हैं, उसकी पूजा की जाती है वर्ष में एक दिन। वो बड़ा पवित्र कछुआ है, वह धरोहर है। जब पहली दफा सम्राट के पूर्वज सम्राट बने थे तब से वह चला आया है। च्वांग-त्सू ने पूछा कि मैं तुमसे यह पूछता हूं, अगर इस कछुए से जो कीचड़ में मजा ले रहा है, तुम पूछो कि तुम सोने की पेटी में बंद होना चाहोगे, हीरे जवाहरात जड़ी होगी और वर्ष में एक दिन तुम्हारी पूजा भी होगी, तो यह सोने की पेटी में बंद होने के लिए राजी होगा या इसी कीचड़ में मजे से पूंछ हिलाना पसंद करेगा? वजीरों ने कहा कि कछुए की बात करते हो तो कछुआ तो कीचड़ में ही पूंछ हिलाना पसंद करेगा, कछुआ जाना पसंद नहीं करेगा सोने के महल में और सोने की पेटी में। च्वांग-त्सू ने कहा, तुम मुझे कछुआ से ज़्यादा मूढ़ समझते हो, तुम मुझे कछुआ से ज़्यादा बुद्धू समझते हो। भाग जाओ और दोबारा कभी इस तरफ मत आना। मैं अपनी कीचड़ में मस्त हूँ, मुझे राजमहल नहीं चाहिए। कहते हैं च्वांग-त्सू ने वह गांव छोड़ दिया, वह राज्य छोड़ दिया, क्योंकि राजा उसके फिर पीछे पड़ा। राजनीति विषाक्त करती है। एक्टन का प्रसिद्ध वचन है, पावर करप्ट्स एंड करप्टस एब्सोल्यूटली। सत्ता विकृत करती है और समग्र रूप से विकृत करती है। ये चमत्कार तुम रोज देखते हो, फिर भी तुम देख नहीं पाते। तुम जब भी चुनते हो, अच्छे से अच्छे आदमी को चुनकर भेजते हो, लेकिन पद पर पहुंचते ही वह आदमी वही नहीं रह जाता। पद पर पहुंचते ही सब बदल जाता है। जिसको भेजा था वह बड़ा विनम्र था, झुक झुक कर नमस्कार करता था, शायद इसीलिए झुक झुक कर नमस्कार करता था, शायद इसीलिए विनम्रता का आरोपण किए हुए था कि तुम उसे भेजो। पहुंचते से सब आरोपण समाप्त हो जाते हैं, सत्ता अपनी नग्न स्थिति में प्रकट होनी शुरू होती है। सब आश्वासन झूठे सिद्ध होते हैं, लेकिन तुम सदा यह आशा रखते हो कि इसने धोखा दे दिया तो कल किसी और को चुनेंगे। और ऐसा सदियों से तुम लोग चुनते रहे, सदियों से तुम क्रांतियां करते रहे, और हर क्रांति में तुमने बड़ी आशा मानी, और कोई क्रांति कभी पूरी नहीं हुई। किसी ने कभी कोई आशा पूरी नहीं की। जो पद पर जाता है वह तुम्हारी आशा पूरी करने को जाता ही नहीं। वह तो तुम्हारी आशा पूरी करने की बात करता है, क्योंकि उसके बिना तुम उसे भेजोगे नहीं। और एक दफे पद पर पहुंच जाता है तो उसकी फिर एक ही चेष्टा होती है, कैसे पद पर बना रहे, क्योंकि अब पद से उतरना बड़ा महंगा सौदा है। क्योंकि जो लोग फूल मालाएं पहना रहे हैं, यही कल जूते फेंकेंगे। जो आदमी पद पर बैठ गया, उसकी तकलीफ यह है कि अब वह उतर नहीं सकता। उसने रस ले लिया अहंकार का, अब वह वहां से पद से उतरने में सारा अहंकार खो जाता है। लोग नमस्कार सिंहासन को कर रहे थे, लेकिन उसने समझा कि मुझे कर रहे हैं। अब वह उतर नहीं सकता, क्योंकि उतरा तो लोग फिर नमस्कार नहीं करते। तुमने देखा जो लोग पद से खो जाते हैं, जिनके हाथ से पद चले जाते हैं, उनकी हालत क्या रह जाती है? लोग उनसे बदला लेने लगते हैं। लोग कहते हैं कि खूब नमस्कार करवाई थी, खूब चरण दबवाए थे, खूब आदर सम्मान लिया था हमसे, अब उसका बदला भी लेना होगा। यही लोग पत्थर फेंकते हैं, जूतों की माला पहनाते हैं, और यही लोग उपेक्षा करने लगते हैं। जो कल एकदम आकाश में था, वह कहाँ भीड़ में खो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। जो व्यक्ति पद पर पहुंचा, उसको पद को पकड़ रखने की आकांक्षा होती है, फिर वह उपाय करता है, सब कुटिलताएं करता है, किसी तरह पद बना रहे। उसके पास जो लोग होंगे, उन्हें भी उसकी कुटिलताओं में भागीदार होना पड़ेगा।
उसे उसके षड्यंत्रों में हिस्सा बंटाना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं जुआ और राजा की सेवा का निषेध है, द्युतराज सेवयोः प्रतिषेधात् च। इसलिए राजा को भगवान तो कहा ही कैसे जा सकता है। अगर राजा भगवान होता तो शास्त्र कभी यह न कहते कि उसकी सेवा बुरी है। शास्त्र तो कहते हैं साधु की सेवा करो। सेवा का अर्थ है उसके पास होने के बहाने खोजो। कभी पैर दबाने के बहाने उसके पास हो लिए, कभी भोजन कराने के बहाने उसके पास हो लिए। बहाने खोजो, क्योंकि जितनी देर तुम उसके पास हो लो उतना तुम्हारा सौभाग्य है। जितनी वे किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ जाएं उतनी ही तुम्हारी आंखों के खुलने की संभावना बढ़ती है, उतना ही तुम्हारा हृदय विकसित होगा। इसलिए राजा पराभक्ति का आश्रय नहीं है। यदि यह कहा जाए कि वासुदेव भी हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि वह केवल एक आकार है, लेकिन फिर सवाल उठता है वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण में विभूति की आशंका करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण विभूति संपन्न है। शांडिल्य कहते हैं वासुदेव में विभूति की आशंका नहीं करनी चाहिए, वे आकार मात्र से ही मनुष्य हैं। यह सूत्र बहुमूल्य है। विभूतियां तो अहंकार से भरे हुए लोग हैं, कुशल हैं, प्रतिभाशाली हैं, मेधावी हैं, कुछ करने की कला जानते हैं, लेकिन अहंकार से भरे हुए लोग हैं। कृष्ण को विभूति नहीं कहा जा सकता, और अगर शास्त्रों ने कहा है तो उपचार मात्र से कहा है। कृष्ण तो अवतार है, विभूति नहीं। शांडिल्य कहते हैं वे आकार मात्र से ही मनुष्य है। तुम में और कृष्ण में फर्क क्या है? आकार तो दोनों का एक जैसा है। उसी हड्डी मांस मज्जा से तुम बने हो जिससे कृष्ण बने। भेद क्या है? भेद इतना ही है कि तुम हो और कृष्ण नहीं है। तुम आकार के भीतर अहंकार भी हो, और कृष्ण सिर्फ आकार मात्र है, अहंकार नहीं। वहां भीतर कोई विराजमान नहीं है, वहां भीतर सन्नाटा है, शून्य है। उस शून्य के कारण ही परमात्मा उतर पाता है, उस शून्य में ही उतर पाता है। कृष्ण आकार से तो तुम्हारे जैसे हैं, लेकिन अगर आकार को छोड़कर जरा भीतर जाओगे तो निराकार को पाओगे, और जहां जिस आकार में निराकार मिल जाए वही सद्गुरु है। शास्त्रों में मत भटकना, सद्गुरु तलाशना जहां मिल जाए। फिर इसकी फिक्र न करना वह हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि बौद्ध है, इसकी फिक्र ही मत करना, क्योंकि ये सब आकार की दुनिया की बातें हैं। अगर तुम्हें कभी सौभाग्य से ऐसा आदमी कहीं मिल जाए जिसमें तुम्हें दिखे कि आकार के भीतर निराकार विराजमान है, जिसकी आंखों में तुम झांको और अहंकार न पाओ, तो छोड़ना मत संग साथ। फिर सब दांव पर लगा देना, फिर मौका देना कि उसका शून्य तुम्हारा शून्य भी बन जाए। शून्य संक्रामक है। ध्यान रखना, जिस तरह बीमारियां संक्रामक होती हैं वैसे ही स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है, और जिस तरह दुख संक्रामक होता है उसी तरह आनंद भी संक्रामक होता है। दुखी आदमी के पास बैठकर तुमने अनुभव किया ही होगा, अचानक तुम उदास हो जाते हो। 4 लोग दुखी बैठे हो, तुम हंसते हुए आए थे, और उनके पास बैठकर तुम्हें अचानक लगता है तुम भी उनके दुख में डूब गए। वहां दुख की तरंग थी, उसने तुम्हारे भीतर भी दुख का सांस छेड़ दिया। वहां दुख की हवा थी, उसमें तुमने श्वास ली कि तुम भी दुख पी गए। कभी तुमने यह भी अनुभव किया होगा कि तुम दुखी थे और 4 हंसते हुए लोगों में जा बैठे, और तुम भूल ही गए कि दुख कहाँ था, कहाँ गया। तुम हंसने लगे, तुम उनके साथ गीत गुनगुनाने लगे। बाद में तुम्हें याद आएगा कि अरे मैं इतना दुखी गया था, मेरे दुख का क्या हुआ। तुम एक नई तरंग में पड़ गए। प्रत्येक व्यक्ति की तरंग है, और हम सब अनुभव से जानते हैं ये कि किसी व्यक्ति के पास जाओ तो लौटकर ऐसा लगता है कि जिसने चूस लिया, और किसी व्यक्ति के पास जाओ तो लौटकर ऐसा लगता है उसने जीवन दिया। किसी व्यक्ति के पास बैठकर ऐसा लगता है और बैठे रहें और बैठे रहें, और कोई व्यक्ति आ जाता है तो ऐसा लगता है कि महानुभाव कब जाएं, कैसे इनसे छुटकारा हो। ये तुम्हारे सामान्य अनुभव हैं, लेकिन तुमने इन अनुभवों पर बहुत विचार नहीं किया है। अगर इन अनुभवों को तुम थोड़ा सजग होकर समझो
तो तुम्हें सद्गुरु खोजना कठिन नहीं होगा, जिसके पास बैठकर सुख दुख दोनों भूल जाएं, शांति का अनुभव हो। शांति का अर्थ होता है जहां न सुख है न दुख है। ध्यान रखना इस भेद को। किसी के पास बैठकर तुम उदास हो जाते हो, किसी के पास बैठकर प्रसन्न हो जाते हो। ये दोनों संसार की अवस्थाएं हैं। सद्गुरु कौन? जिसके पास बैठकर तुम दुख भी भूल जाते हो, सुख भी भूल जाते हो। तुम अपने को ही भूल जाते हो, कहाँ सुख कहाँ दुख। जिसके पास बैठकर एक परम शांति की झंकार सुनाई पड़ने लगती है, एक सन्नाटा छा जाता है। जिसके पास बैठकर शून्य होने लगते हो, जिसके पास बैठकर निराकार फैलने लगता है तुम्हारे प्राणों में। लोग शांति शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन अर्थ भी नहीं जानते। लोग शांति से यही अर्थ लेते हैं, सुख। शांति का अर्थ सुख नहीं होता। सुख भी एक उपद्रव है, जैसे दुख एक उपद्रव है। दुख प्रीतिकर उपद्रव नहीं है, सुख प्रीतिकर उपद्रव है। दुख का भी तनाव होता है, सुख का भी तनाव होता है। एक तनाव को तुम पसंद करते हो इसलिए सुख कहते हो, एक तनाव को तुम नापसंद करते हो इसलिए दुख कहते हो। मगर दोनों तनाव है और दोनों विक्षुब्ध चित्त की अवस्थाएं हैं, दोनों थकाते हैं। तुमने ख्याल किया, सुख से भी तुम थक जाते हो। रोज ही रोज तमाशा चलता रहे, एकाध दिन मिल जाए तुम्हें लॉटरी तो ठीक है, मगर रोज मिलने लगे तो तुम थक जाओगे। और तुमने सोचा है कभी कि कभी दुख भी इतना नहीं तोड़ता जितना सुख तोड़ देता है। कभी कभी लोग सुख के कारण मर जाते हैं, इतने सुख में इतने उद्विग्न हो जाते हैं। राह चलते तुम्हें अचानक 1 लाख रुपए की थैली मिल जाए, भले चंगे चले जा रहे थे, कोई बीमारी न थी, एकदम हार्ट अटैक हो जाए, वहीं गिर पड़ो थैली के साथ। इतना सुख एकदम से न झेल पाओ। कहते हैं किसी को सुख की खबर भी देनी हो तो धीरे धीरे देनी चाहिए। मैंने सुना है ऐसा हुआ, एक आदमी को 5 लाख की लॉटरी मिल गई। वह घर नहीं था, उसकी पत्नी बहुत घबराई, क्योंकि वह आदमी 30 साल से लॉटरी की टिकटें खरीद रहा था। धीरे धीरे तो भूल ही गया था कि लॉटरी मिलेगी भी, लेकिन आदतवश हर महीने खरीद लेता था। पत्नी बहुत घबरा गई। घर में कभी 500 रुपये भी इकट्ठे नहीं आए थे, 5 लाख। पत्नी समझदार थी, उसने कहा ये 5 लाख तो जान लेंगे मेरे पति की। वह भागी हुई पड़ोस में गई। एक पादरी पास में ही रहता था। उसने पादरी से कहा आप ही कुछ उपाय करें, अब मैं क्या करूं? ये 5 लाख की लॉटरी मिल गई है, वह दफ्तर से आते ही होंगे। 5 लाख की खबर मिलकर उन्हें क्या हो जाए। पादरी ने कहा घबराओ मत, मैं आता हूँ। पादरी आया, उसने कहा मैं धीरे धीरे खबर दूंगा। पति लौटा। पादरी ने कहा सुनते हो, तुम्हें 1 लाख रुपया लॉटरी में मिला, 5 हिस्से करके। उसने सोचा कि ये 1 लाख संभाल लेगा, इसकी धक धक सामान्य हो जाएगी, तो फिर कहूँगा कि 1 लाख नहीं 2 लाख मिला है। लेकिन मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। उस आदमी ने कहा 1 लाख, सच कह रहे हो? उस पादरी ने कहा बिल्कुल सच कह रहा हूँ, 1 लाख। तो उसने कहा अगर 1 लाख मिला होगा तो 50,000 तुमको देता हूँ। वह पादरी वहीं मर गया। उसने सोचा ही नहीं था 50,000 एकदम से। वह तो सहायता करने आया था। सुख की भी अपनी उत्तेजना है जैसे दुख की उत्तेजना है, और शांति शब्द को लोग समझते नहीं। शांति का अर्थ है जहां न सुख न दुख। मैंने सुना है एक पति महोदय 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़े। जाते जाते पत्नी से बोले मैं शांति की खोज में जा रहा हूँ। कर्कशा पत्नी ने छाती पीट ली और बोली रुक, अब किस मरी शांति के पीछे जा रहे हो? 10 शांतियां दफ्तर में बैठी हैं, एक मैं घर में पड़ी हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी समझ का तल है। शांति का अर्थ होता है एक निर्विकार चित्त की दशा, जहां कोई उत्तेजना नहीं है, सब चुप है, बिल्कुल चुप है, न इस तरफ न उस तरफ, सब मध्य में ठहर गया है, सब संतुलन है। संतुलन का नाम शांति। जिस व्यक्ति के पास तुम्हें धीरे धीरे शांति का स्वाद मिले, समझ लेना कि वह द्वार आ गया जहां झुक जाना है, श्रद्धा का मंदिर आ गया, झरोखा यहां से खुलेगा भक्ति का। वासुदेव श्री कृष्ण में विभूति की आशंका नहीं करनी चाहिए।
वे केवल विभूति संपन्न ही नहीं है। ऐसा तुम सोचोगे तो गलती करोगे, फिर तुम चूक ही जाओगे। वे आकार मात्र से ही तुम जैसे हैं, मनुष्य हैं। जो व्यक्ति आकार से तुम जैसा और आत्मा से परमात्मा जैसा है, उसका नाम सद्गुरु, कृष्ण या बुद्ध, जरथुस्त्र या मोहम्मद, जीसस या महावीर आकार से ही तुम जैसे हैं। उनके भीतर जो उतरेगा जरा सीढ़ियां पार करेगा, महावीर के कुएं में जाएगा गहरा या मूसा के कुएं में जाएगा गहरा। अचानक पाएगा आकार तो पीछे रह जाता है, निराकार खुल जाता है। द्वार में आकार होता है लेकिन द्वार से तुम निकले कि आकाश, निराकार मिल जाता है। गुरु तो द्वार है, इसलिए नानक ने ठीक ही कहा, मंदिर को नाम दिया गुरुद्वारा। वह द्वार ही मात्र है। और नानक का बहुत जोर था गुरु पर, समस्त ज्ञानियों का रहा है और मान्यता से इस विषय में प्रत्यभिज्ञा भी उपलब्ध है। शांडिल्य कहते हैं, ऐसा मैं कहता हूं इसलिए मत मान लेना। इस विषय में तुम स्वयं का अनुभव कर सकते हो, प्रत्यभिज्ञा भी हो सकती है। तुम खुद इस प्रतीति में जा सकते हो। ये सूत्र किसी विचारक के द्वारा कहे गए सूत्र नहीं है, ये किसी अनुभव के वचन है, अनुभवी के जीवन का सार है। शांडिल्य कहते हैं, प्रत्यभिज्ञानात् ची। और मैं तुमसे इतना ही नहीं कहता कि ऐसा है, मैं तुमसे कहता हूं ऐसे अनुभव को तुम भी पा सकते हो। तुम भी ऐसे व्यक्ति को खोज सकते हो जो सिर्फ विभूति नहीं है वरन अवतार है, जो अपने प्रयास से, अपनी अस्मिता से, अपनी खोज से कुछ विशिष्ट नहीं हो गया है, बल्कि अपने को मिटा दिया है और विशिष्ट हो गया है। जिसने अपने को पोंछ डाला है और परमात्मा को जगह दे दी है। कुफ्र क्या, तस्लीस क्या, इल्हाद क्या, इस्लाम क्या, तू बहर सूरत। किसी जंजीर में जकड़ा हुआ तोड़ सकता हो तो पहले तोड़ दे, ये कह दो बंद। बेड़ियों के साँच पर नगमा ते आज़ादी न कर। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि किसी तरह तुम अपनी बेड़ियों को तोड़ दो, लेकिन लोग बेड़ियों को पकड़े बैठे। लोगों ने बेड़ियों को आभूषण समझा है। हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ, बेड़ियाँ हैं। जब तक तुम्हें सद्गुरु नहीं मिला तब तक तुम सिर्फ एक कैदी हो और कुछ भी नहीं। न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न बौद्ध, तब तक ये सब बातचीत है। सद्गुरु मिले तो कुछ हो, तो प्रत्यभिज्ञा हो। तोड़ सकता हो तो पहले तोड़ दे, ये कह दो बंद। बेड़ियों के साँच पर नगमा ते आज़ादी न गा। लेकिन तुम अपनी बेड़ियों को ही बजाकर स्वतंत्रता का गीत गा रहे हो। तुम बेड़ियों पर ताल बजा रहे हो, स्वतंत्रता का गीत गा रहे हो। स्वतंत्रता ऐसे नहीं फलती, मोक्ष ऐसे नहीं मिलता, भगवत्ता ऐसे उपलब्ध नहीं होती। कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। और मज़ा यह है कि सिर्फ बेड़ियों के अतिरिक्त और तुम्हारे पास है भी क्या दांव पर लगाने को। लेकिन लोग बेड़ियां भी दांव पर नहीं लगाते। मार्क्स का प्रसिद्ध वचन है किसी और संदर्भ में कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को है क्या सिवाय बेड़ियों के। ये किसी और संदर्भ में कहीं गई बात है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में बड़ी बहुमूल्य हो सकती है। मैं तुमसे कहता हूँ, इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, आत्म केंद्रित हो जाओ और एक बार दांव पर लगा ही दो। तुम्हारे पास है भी क्या दांव पर लगाने को सिवाय तुम्हारी बेड़ियों के। और बेड़ियों को दांव पर लगाने से जो मिलती है वह है आज़ादी। प्रत्यभिज्ञा हो सकती है, पहचान हो सकती है, आंख से आंख डालकर मुलाकात हो सकती है, आमने सामने हो सकती है बात, अनुभव हो सकता है। शांडिल्य कहते हैं, मेरी मान मत लेना, प्रत्यभिज्ञा करो, प्रत्यभिज्ञानात् च। तुम ऐसे व्यक्ति को सदा पा सकते हो। ये पृथ्वी कभी भी अवतार से खाली नहीं है, लेकिन तुम्हें अवतार मिलता नहीं, उसका भी कारण है। तुम किसी पुराने अवतार को खोज रहे हो जो कि अब नहीं है। कोई कृष्ण को खोज रहा है, कृष्ण अब नहीं है। कोई क्राइस्ट को खोज रहा है, क्राइस्ट अब नहीं है। और मज़ा ये है कि जब क्राइस्ट थे तब तुम किसी और को खोज रहे थे, तब तुम मूसा को खोज रहे थे, तब मूसा जा चुके थे। जब बुद्ध थे तब तुम राम को खोज रहे थे, तब राम जा चुके थे। और जब राम थे
तब तुम्हें राम से कुछ लेना देना नहीं था। तब तुम किसी और को खोज रहे थे, किसी और प्राचीन पुरुष को। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तुम कुछ और खोज रहे थे। तुम सदा अतीत को खोजते हो, इसलिए चुकते हो। अन्यथा पृथ्वी पर जैसे रोज सूरज आता है, ऐसे ही रोज परमात्मा भी आता है। लेकिन तुमने एक धारणा बना रखी है कि जब तक तुम मोर मुकुटधारी हाथ में बांसुरी लेकर कृष्ण की तरह न आओगे, मैं तुम्हें स्वीकार करने वाला नहीं। और परमात्मा तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुनरुक्ति होती ही नहीं इस जगत में। कृष्ण बस एक बार आते हैं, दोबारा नहीं। हालांकि कृष्ण ने कहा है कि जब संकट होगा तब मैं आऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, कृष्ण की शक्ल में नहीं, वहीं भूल हो रही है। नहीं तो संकट तो काफी है, कृष्ण को आ जाना चाहिए। अब और क्या संकट ज्यादा होगा, और क्या अधर्म ज्यादा होगा, और नास्तिकता क्या ज्यादा होगी? या तो कृष्ण ने झूठा वचन दिया था कि अब आते नहीं, कि भूल भाल गए, कि वचन ऐसे ही था जैसे राजनीतिज्ञ देते हैं, बहलावा था, भटकावा था, धोखा था, या फिर कुछ बात और है। बात यह है कि जो एक दफा व्यक्ति पैदा हुआ, दोबारा वैसा व्यक्ति पैदा नहीं होता। परमात्मा रोज नए व्यक्ति गढ़ता है, नए ढंग से गढ़ता है। जरूरतें बदल जाती हैं तो वहीं अवतार काम नहीं आते। नई देहों में उतरता है, नए शब्दों में बोलता है, क्योंकि भाषा बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, रीति रिवाज बदल जाते हैं। आज इतना ही।